जय हिंद भाई सभी साथियों और सभी का भाई स्वागत है। तो भाई अब आपको सभी को पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो भाई जो बच्चा नया जोड़ा हूँ तो उसके लिए बता दूँ मैं कि हम पढ़ रहे हैं भाई एज वाला चैप्टर यानी कि आयु का। और जितने भी एसएससी में सवाल पूछ रखे हैं हम उनका सोल्यूशन कर रहे हैं। अब जो नया बच्चा उसके लिए भी ये क्लास अच्छी है, और जो पुराना बच्चा तो उसकी प्रैक्टिस हो रही है। तो वही अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसमें बेसिक नहीं बता रहे, तो हम इस क्लास में बेसिक बता के चल रहे और आपकी साथ के साथ में प्रैक्टिस होती जा रही है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो देखते भाई आज सवाल नंबर कौन सा हमारा। तो वही जो इससे पहली क्लास थी यानी कि क्लास नंबर 5, तो इसमें सवाल नंबर कर लिया था 21 और आज क्लास नंबर 6, इसमें सवाल नंबर भाई हमारा 22वां। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो भाई अब सवाल नंबर 22 में क्या दिया है देखो। अमित के पिता की आयु अमित की आयु से 5 गुना अधिक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। उसके 9 और वर्ष बाद, पता नहीं भाई क्या लैंग्वेज दे रखी, उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी। इसका कहने का मतलब यह कि उसके 9 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितनी गुनी होगी। तो सवाल में पूछा भाई। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं सवाल में। तो भाई एक व्यक्ति आपका अमित नाम का और एक उसका पिता यानी कि फादर साहब। तो इसने क्या बोल रहा है, अमित की आयु से 5 गुनी, यानी कि उसकी पिता की आयु कितनी, अमित की आयु से 5 गुनी, 5 गुनी यानी कि 5 गुनी अधिक। तो भाई अमित की आयु 1 होगी और इसकी 5 गुनी अधिक कितनी होगी, 6। इसका कहने का मतलब ये हो। अब बहुत से बच्चे समझ गए होंगे कि 1 का 5 रेशियो बनेगा, लेकिन भाई 1 का 6 रेशियो बनेगा इसकी। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर अमित की आयु 1 है तो इसके पिता की आयु कितनी, 6। अब इसने क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। तो भाई अब ये सवाल चाहे आप दूसरे तरीके से कर लो या उसी तरीके से कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं पहले ट्रिक वाला तरीका बताया तो उसके बाद बेसिक बताऊंगा आपको एक्स वाला जिससे मैं करा रहा हूँ। तो उसने क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। तो भाई अब 3.5 गुना कैसे लिखेंगे हम, एक तो कितनी हो जाएगी 3.5, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे बना लो, रेशियो बना लो इसका। तो रेशियो बनाने खातिर क्या करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट हटाओ, इसका का 0 बढ़ाओ। अब 5 से कर लो डिवाइड इसे, तो 5 से चले जाएगा 2 बारी में, 5 से चले जाएगा आपका 7 बारी में। तो 2:7 होगा कितने वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद। तो भाई 6 यहाँ कर दो, 6 यहाँ कर दो। अब यो तरीका भी मैंने आपको बताया, आपके ध्यान हो पीछे आपके क्लास में देख क्या हो। अब इनकी कर दो भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस 7 की हो जाएगी 1 की शायद, इस 6 की हो जाएगी 2 की शायद। तो भाई कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ से तो, और यहाँ पर आ जाएगा 12। चलो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 की यार करेंगे 6 के साथ तो कितना आ जाएगा 12, और 7 की करेंगे 6 के साथ तो कितना आ जाएगा 42। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई डिफरेंस कितना है इनका, तो आप बोल लोगे 5, और इसका डिफरेंस कितना, तो 30। यानी कि इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी आपको, 30। तो क्या गुना ज़्यादा भाई उसका, ये 6 गुना ज़्यादा। तो इसने क्या बोल रहा था
कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। ठीक है, उसके 9, चलो भैया ठीक दे रखा है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोल रहा है कि उसके 9 और वर्ष बाद, यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो यहाँ उम्र निकाल लो उसकी कि 6 साल बाद कितनी उम्र है। तो भाई अब 6 गुना ज़्यादा हो गया, तो 6 के 7 गुना यहाँ कर दो तो कितना आएगा 42, और 6 के 7 गुना कर दो यहाँ से, और कितना आएगा यहाँ से, तो ये आएगा 12। चलो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब इसकी तो भाई जो अमित है उसकी उम्र कितनी आएगी 12, और जो उसका पिता उसकी कितनी आएगी, तो उसकी आएगी 42। तो उसने बोल रहा है कि 9 और वर्ष बाद, तो भाई 9 साल इसमें जोड़ दो, 9 जोड़ दो इसमें, तो कितना कितना हो गया, तो भाई तो 21 हो गया, और ये हो गया आपका यहाँ पे 51। तो भाई देखे रेशो बनना है क्या इसका, तो रेशो बना लो पहले, कोई दिक्कत नहीं, इससे आसान हो जाएगा। तो भैया 3 तक चले जाएगा 7 बारी में, चले जाएगा 17 बारी में। तो अब ये बताओ कि क्या गुना ज़्यादा हो गया। तो भाई अब 17 हो गया ना, तो 17/7, 2 दूनी 14, 3/7। तो यो आप क्या आएगा 2 सही 3/7 गुना ज़्यादा है। अब आपको ऑप्शन नंबर कौन सा भाई इसमें, बी। तो भाई इसमें डी आपका सही आंसर बिल्कुल। तो भाई इस पेन में आज फिर कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रही। तो भाई आपको ऑप्शन नंबर क्या आएगा, डी। अब इस पेंसिल में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही, नीचे नीचे चल रही है एक दूरी पर भाई यहाँ से, और सब पर नहीं चल पा रही, पता नहीं भाई क्या है यार, क्या हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इस चीज़ को मैनेज करियो। तो भाई अब ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई बात नहीं, से नोट डाउन कर लो, यानी कि तैयार लो। अब बताऊंगा मैं आपको उसका बेसिक तक, यानी कि जो उसका बेसिक का तरीका। अब जितने सवाल करते आ रहे हैं पीछे के, वे सब बेसिक तक करते आ रहे हैं, तो वो वाला मेथड भी आपको बताना पड़ेगा, एक्स वाला, क्योंकि वो भी आसान है और उससे भी सवाल बन जाएगा। तो भाई चलो मैं से अब चलो कोई दिक्कत नहीं, पैन तो चल नहीं रही, तो इसे हाथ से करना पड़ेगा। पता नहीं पैन में क्या हो रहा है यार, इसमें पता नहीं, जो सही चल रही थी पहले तो यार। अब तो भाई कर दिया मतलब साफ बिल्कुल। अब इसका देखो आप एक्स वाला तरीका, तो भाई पैन का पता नहीं या अब चलेगी नहीं इस पर, तो भाई यहाँ नीचे नीचे चल रही है भाई, यहाँ की। तो सवाल यहीं देख लो आप। तो भाई इसने क्या बोल रखा है भाई, एक तो अमित है, एक उसका फादर है। तो भाई जो उसका पिता भी वो इससे 5 गुना अधिक है, यानी कि अगर अमित एक्स है तो ये हो जाएगा 6x, यानी कि 5 गुना अधिक, तो 6 होगा। इसका कहने का मतलब ये होगा। तो उसने क्या कहा कि 6 वर्ष के बाद, तो भाई 6 में प्लस करो और 6 में प्लस करो। अब उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2/7, यानी कि 3.5 गुना। अब यह मैंने बताया रखा है आपको कि 2/7 कैसे आया। अब इनकी भी आपको करनी पड़े क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी इसके साथ कर दो भाई, अब इसकी इसके साथ कर दो। चलो तो यह बात आपको पता ही। तो यहाँ कितना आ जाएगा 7x और प्लस आपके 42, यहाँ 12x आ गया और प्लस आपका 12। तो भाई अब आप देख पा रहे होंगे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, यानी तरीका बता दूसरे वाला इसका भी करने का, वो तरीका इससे बना है, बस वो और हिसाब से बना दिया, अन्य है सब वही चीज़। तो इस चीज़ में घबराना नहीं भैया आपको बिल्कुल भी। तो ये नीचे दोबारा हटा दूँ पहले भाई मैं,
तो भाई 12 हट गया। चलो भाई, अब 7x और 12x का डिफरेंस कितना आएगा? 5x। 42 में तो 12 जाए, कितना बचेगा? 30। चलो आगे ले लूँ यहाँ से। तो भाई यहाँ तक इस x वैल्यू कितनी आएगी आपकी? तो ये आएगी 6। चलो भाई ऊपर भी काम करने लगी वैसे यहाँ, क्योंकि शर्म आएगी से कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ तक इस x की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 6। तो भाई 6 यहाँ लिख रहा है हम पर। तो भाई जो अमित है उसकी उम्र कितनी आएगी? तो उसकी उम्र तो आएगी 6। और जिसका पिता फादर, उसकी आएगी 36। अब इसने क्या बोल रहा है सवाल में कि 6 वर्ष के बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाएगी। और उसके यानी कि अब 6 वर्ष के बाद होने के बाद इसकी 12 होगी, इसकी कितनी होगी आपकी? 42। अब बोल रहा है ना कि उसके 9 और वर्ष बाद, यानी कि 9 और जोड़ेंगे इसमें। तो इसमें 9 जोड़ दें, इसमें जोड़ तो इसका 21 आएगा। इसका कितना आएगा आपका? तो इसका आएगा 51। तो भाई जैसा रेशो बनाएंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 17, यानी कि 7 तो 17 होगी। तो भाई क्या गुना ज़्यादा है, तो उसे निकालने खातिर क्या करना पड़ेगा? 7 ले लो उसके नीचे, तो पैसे डिवाइड कर दो। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा? 2 सही 3/7। आपका आंसर सही ऑप्शन नंबर भाई आपका डी। तो भाई करो सवाल देखो। चलो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में थोड़ी दिक्कत आएगी थी, और सवाल तो आपने पढ़ रखा है। तो चलो भाई सवाल नंबर देखो 23। अब पेंसिल में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए यार, अपने आप ही चल जाए। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, यह चीज़ आपको मैनेज करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी है वो स्ट्रगल कर रहा है। और मैथ अगर आप ना, यानी कि इतनी गारंटी दे रहा है मैं आपको कि मैथ अगर अच्छी प्रकार से आपने पढ़ भी लिया मेरे पता, तो आप कोई सी परीक्षा दे लियो, उसमें आप जितने मैथ में नंबर कर पाओगे, यानी कि आप जितने भी क्वेश्चन कर पाओगे, और जो बराबर वाला बच्चा होगा आप उससे ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन आपको बस एक पर ध्यान से पढ़ लो। और भाई ऐसा भी कुछ नहीं आया कि मैं आपसे कुछ पैसे मांग रहा है, फीस मांग रहा है। बिल्कुल यूट्यूब पर यही अब यही वीडियो पढ़ लो, आपको दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम भी अपना भाई जिक्र ऑफलाइन में कोर्स करा रहे, तो हम भी ये सवाल करवाएंगे जो पीछे आए सवाल हैं। तो भाई नहीं करवा रहे सब, अब ये PDF में करवा रहा है, तो ये अभी सारे सवाल पीछे क्या हुई है, और इनकी प्रैक्टिस करके जाना। यानी कि जितने भी आपके PYQ है सब टीचर नहीं करवाएंगे। तो भैया एक मास्टर स्पेशल है, और यह उसकी बुक है, और इसकी मैं आपके शब्द जितने भी आपके इसमें सवाल दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। और इतना बेसिक हो रहा है वो बेसिक करा रहा है। चलो भाई, तो भाई सवाल नंबर 23 में क्या दिया है देखो, कि यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग के 4 गुना, चलो भाई, और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की योग की 2 गुना हो जाएगी, तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है? तो भाई देखो, जो सवाल क्या है आपका CHSL टायर 2 में 2024 का। तो भाई मैं 3 बच्चे में आना है, कौन कौन से? चलो सॉरी कोई नहीं है भाई, एक तो आपका A है, एक आपका B है, और एक आपका C है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो व्यक्ति में आना है इसका पापा यानी फादर, उसमें आना है। तो उसने क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना। तो मैंने का योग कर दिया, तो उसकी कितनी है? 4 गुना। उसके 3 बच्चों की आयु उसके योग की 4 गुना।
तो भाई अगर फादर की 1 है तो उसके 4 गुना, यानी कि इक्कर का सिस्टम है इसमें। किसी ने बोल रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की योग की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 6 वर्ष के बाद। तो भाई अब यहीं देख लो आप इससे पहले, इसमें कोई दिक्कत ना मानो आप। और 6 वर्ष के बाद, और 6 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 2 गुना हो जाएगी। चलो तो भाई कितनी होगी यहाँ? 4 गुना। तो भाई ये सवाल तो और तरीके से भी कर सकते हम, मगर कोई बात नहीं, अभी कर लो भाई। एक तो इसका ऑप्शन है भी सबसे बेस्ट तरीका। अब भाई एक मैं आपको बता रहा बेसिक सा, तो अब आप एक काम कर लो कि आप सवाल कर लो ऑप्शन था, क्योंकि जो बेसिक तरीका भी ये तरीका बहुत लंबा खींचने वाला है। क्योंकि अब कुछ सवाल ऐसे होंगे इस चैप्टर में कि जो आप ऑप्शन तो भी कर पाओगे। तो देखो इस हम ऑप्शन तो बता रहा है आपको। तो उसने क्या बोल रहा है कि यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना है, तो भाई 3 बच्चे तो भाई पैन में तो दिक्कत ज़्यादा है, कोई बात नहीं, सवाल तो कराना ही मुझे आपको, तो नीचे ले करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मान लो आप इसे। तो भाई इसमें व्यक्ति कितने रखे बच्चे? इसके 3, आपका A B C, और इनका फादर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोल रहा है यदि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना, तो भाई अब 4 गुना मान लो, और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग का 2 गुना हो जाएगी। तो इसमें क्या दे रखी है भैया आपको? तो ये आपको दे रखी है वर्तमान है जी फिलहाल, इसमें ऑप्शन जो भी है। चलो तो इसने बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग की 4 गुना। तो भाई समय नाम है 60 इसकी उम्र, और जो उनका योग भी तो उसकी 4 गुना। तो भाई मन का योग कितना मान लो? 15। सॉरी सी आ गया भाई, चलो फादर आ गया। तो भाई अगर इनकी उम्र, अगर इसके फादर की उम्र कितनी मान ली? मतलब 60, तो इनकी उम्र कितनी नहीं होगी? 15, क्योंकि इनकी योग की इसकी उम्र 4 गुना। तो भाई इस 15 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 60। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसने बोल रहा है और 6 वर्ष बाद उसकी आयु उनके 3 बच्चों की आयु की योग की 2 गुना हो जाएगी। तो 6 वर्ष बाद देख लो, तो भाई जैसा 6 वर्ष बाद जाएंगे तो भाई 6 इसमें जुड़ जाएगा, और 3 बच्चे हैं ना, तो 6 गुणा 6 यानी कि 6 + 6 कितना आएगा? 18। तो भाई 18 इसमें जुड़ जाएगा। तो देखो जोड़ कितना आएगा? तो 15 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 31। 15 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा भाई आपका? 33। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 33 आएगा। इसका जोड़ कितना आएगा? इसका आएगा 66। तो इसने क्या बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग के 2 गुना। तो भाई देखिए 6 वर्ष बाद होगी 2 गुना, तो आप बोलोगे यहाँ 2 गुना होगी। तो उसके क्या मतलब है कि हमारा ऑप्शन नंबर 60, तो हमारा ऑप्शन नंबर 60 जो हमने माना था ये बिल्कुल सही है। तो भाई अब कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपको ऑप्शन तय करने पड़ेंगे। अब तरीका तो मैं आपको बता ही दूंगा क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को ये लगता हो कि सर जी इसका तरीका बताओ, तो भाई फिर आप मुझे क्या नाम, आप एक काम करियो कि आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो, क्योंकि जो उसका तरीका भी
वो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वैसे बड़ा तो होने का नहीं। लेकिन इस सवाल का सबसे बेस्ट तरीका करने का क्या है कि ऑप्शन तो करो सवाल, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता हो कि सर ये सवाल बता दो आप बेसिक तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, सवाल बेसिक तक बता देंगे हम। चलो भाई, अब सवाल नंबर आ जाओ आपका 24। तो भाई अब सवाल नंबर 24 में क्या दिया देखो एक बार। तो इसमें दिया हाँ कि रामू और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु क्रम से क्या है। भाई अब इस प्रकार का सवाल मैंने आपको बताया रखे हैं, लेकिन उसके बाद ही मत आऊँगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अब पता नहीं क्या किस्मत ख़राब हो रही इस पैन में यार, चलो छोड़ दो। तो देखो भाई, रामू हो गया, ये हो गया रवि। तो जो वर्तमान आयु है उनकी आयु का अनुपात कितना रखा है ना, इसका 4 दे रखा है, इसका 3 दे रखा है। तो भाई ने मान लो एक्स, यानी संख्या मान लो हुई, तो एक्स मान लो इसमें। अब इसने क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो इसमें 5 ऐड कर दो और इसमें 5 ऐड कर दो। भाई तरीका बहुत बेस्ट तरीका है। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया, 5 का और 4 का। चलो भाई यहाँ लिख लो। अब इनकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके साथ इसके साथ। तो बस 4 ही करेंगे, 4 के साथ तो कितना आ जाएगा 16x प्लस 20, 15x आ जाएगा प्लस आ जाएगा 25। चलो भाई अब देखो, तो ये 16x मतलब 15x जाएगा, कितना बच जाएगा x, ये बच जाएगा 5, यानी कि इस x का मान कितना आएगा 5। भाई बेस्ट तरीका। अब कितने सवाल करा दिए मैंने आपको इस टाइप के और इस तरीके से ही। और ये सवाल है जो लेटेस्ट आए, यानी कि 2024 में 2025 में सवाल आई हुई। तो ये तरीका रट लो चाहे, भाई बेस्ट तरीका। तो उसने बोल रहा है कि उनकी आयु का योग कितना, तो उसने बोल रहा है कि उनकी वर्तमान आयु कितनी है। तो भाई वर्तमान आयु कितनी की आई, तो भाई रामू कितनी आ जाएगी यार, पैन में थोड़ी सी। तो भाई ये रामू हो गया, तो इसकी 4 थी, तो भाई एक्स मान कितने आएगा 5, तो इसकी 20 आएगी। अब ये रवि आएगा, तो इसकी 3 गुणा 5 कितनी आएगी 15। तो भाई वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा भाई आपका ए। सवाल तो आसान है, सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैन नहीं चल पा रही। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं आपको। अब भाई सवाल नंबर 25 तक चलेगा हमारा न्यू टाइप। अब इसके भी 1-2 सवाल देख लो, क्योंकि सवाल हुई है कमी। अभी सवाल क्या है आपका, CPU 2000 आपको 24 में। तो भाई अब आप मुझे 1 सेकंड दो, मैं से पैन को खोल लिया अंदर से, उसमें देख लो क्या गड़बड़ी है अंदर खोलने के बाद। भाई पैन तो बिल्कुल सही है, लेकिन भाई इस पर यार चलो कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत ख़राब है ना। चलो क्या वो रखने का डिस्प्ले चले नहीं यार, क्या हो रहा है इसमें। तो सवाल नंबर भाई जो 25 आएगा ना टाइप इसका, तो इस टाइप का नाम है औसत आयु पर आधारित, यानी कि इस टाइप का नाम दे रखा है इनने कि औसत आयु पर आधारित जो सवाल है उसका। चलो भाई अभी सवाल को पढ़ो पहले, और जितना बेसिक होगा मैं इस सवाल में आपको बताया दूँगा। तो इसमें क्या दिया कि 3 लड़कों की औसत आयु 25 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 है। सबसे छोटे लड़की की आयु ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर आपने कहीं तक औसत वाला चैप्टर पढ़ा हो, यानी कि एवरेज वाला, तो आपको पता होगा
लेकिन जो बच्चा नया हो उसे पता नहीं औसत आपका क्या होता है। तो भाई इसके कहने का क्या मतलब है कि आपके इसमें 3 लड़के हैं, ए बी और सी। तो उनको औसत कितना दे रखा है ना, 25। तो भाई औसत का, इसका औसत का मतलब ये होगा, इस इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, कि 25-25 रुपये हर बच्चे के बांट में आ रहे, क्योंकि बच्चे कितने 3। तो यानी कहने का मतलब है कि इनका योग कितना था, इनका योग था 75। अब इस औसत का मतलब ये हो कि 25-25 रुपये हर तीनों बच्चे के बांट में आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस 3 गुणा करेंगे 25 से ज़्यादा तो 75 आ जाएगा। यानी कि जो धनराशि रही होगी, सॉरी जो उनकी उम्र रही होगी, यानी कि जो उनकी उम्र होगी वह 75 साल तीनों की मिलाकर। लेकिन ये नहीं पता कि कौन से कितनी उम्र है, बस इन्हें बोल दिया कि तीनों को औसत 25 है, तो उस औसत के साथ 3 के साथ गुणा करेंगे, यानी जितनी नंबर होगा। और भाई जितना और बेसिक होगा इस चैप्टर का, यानी कि औसत वाले का, वो जब हमारा औसत वाला चैप्टर चल रहा है उसमें बता दिया जाएगा आपको। आप फिलहाल के लिए देख के समझो। तो 3 लड़के आपके मैंने ना, ए बी और सी। चलो चाहे रेशो ले लो, रेशो में दे रखे इसमें आपका ए बी सी। तो भाई उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है ना, 3, 5, 7। तो भाई इस 25 की गुणा करेंगे इसके ज़्यादा हम 3 की, क्योंकि 3 व्यक्ति हैं, तो कितना आएगा 75 वर्ष। यानी कि इन तीनों लड़कों की जो आयु का योग है वो हो 75 वर्ष। उनका योग कितना आएगा, तो इनका योग आएगा 15। तो इस 15 का मान कितना दे रखा है ना, 75। तो क्या गुना ज़्यादा भाई, तो 5 गुना ज़्यादा। इसने पूछा है कि सबसे छोटा लड़का, तो सबसे छोटा लड़का कौन सा होगा भाई इसमें, यो ए तो होगा, क्योंकि इसका रेशो सबसे कम है। तो इसकी गुणा हो जाएगी 5 के साथ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। यानी सबसे छोटा लड़का 15 वर्ष का इसका आंसर है। चलो अब यह चीज़ आपको समझ में आएगी होगी, यहाँ तक में मान के चल रहे हैं। अब सवाल नंबर 26 देखो एक बार, और सवाल नंबर 26 करने के बाद क्लास कर देंगे हम अपनी एंडिंग। तो इसमें क्या दिया भाई कि एक परिवार में एक पिता, माता और एक पुत्र, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 8:5:2 है, और पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है। 3 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। ये थोड़ा सवाल उससे, यानी कि सवाल थोड़ा उससे अच्छा, लेकिन सवाल ही बन जाएगा। तो भाई 3 व्यक्ति है आपके, जो आपका पिता है, ये आपकी माता है, इनका पुत्र। तो भाई इनकी आयु का जो आपको अनुपात दे रखा है 8 का, 5 का, 2 का। तो इसने बोला है कि पिता की वर्तमान आयु। अब देख भाई, अटके चल गई पैन इस पर, तो इसका कोई सिस्टम ऐसा ही तोड़ नहीं है पैन का, क्योंकि ये कब चल जा। तो चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लो। तो इसने बोला है कि पिता की वर्तमान आयु, तो भैया वर्तमान आयु की तो बात हो रही नहीं कि हाँ यार। तो इसका रेशियो कितना रखा है ना, 8, और इसमें मान कितना दे रखा है ना, 48। तो कितना गुना ज़्यादा है, तो 6 गुना ज़्यादा है। तो अब इनके तीनों का आयु निकाल लो। तो भाई इसके पिता कितनी आएगी, 48 आएगी इसकी। तो जो माता इसकी याद कर दो, 6 के साथ गुना कितनी आएगी, 30 साल। जिनका पुत्र उसको कर दो आप 6 के साथ, उसकी आएगी 12 साल। तो भाई जो पिता उसकी तो आएगी 48 है ही,
जो माता है उसकी 30 और जो पुत्र है उसकी 12। तो भाई जोड़ लो पहले ने। तो जोड़ कितना आएगा भाई इनका 48, 60, 90। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका निकालना हो औसत। तो भाई औसत का फॉर्मूला क्या होगा कि टोटल नंबर का जो उनका योग है, जो आपको औसत का फॉर्मूला बता दूँ मैं आपको इसी। जो आपके टोटल संख्या उनका योग है और टोटल नीचे कितने नंबर कितने टोटल आपके, तो वही इनका आएगा कितना। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या है कि जितने भी आपकी संख्या उनका योग है और जितनी आपकी संख्या है उनका नंबर, यानी कि अब जैसे आपकी कितनी संख्या आएगी यहाँ से, तो भाई योग कितना आएगा इनका 90। और आपकी संख्या कितनी है आपकी 3, 1 2 3, तो 3 कर लो। तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका यहाँ 30। तो भाई आपका आएगा 30 वर्ष इनके आयु का अनुपात, सॉरी यानी कि इनके आयु का औसत आएगा 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका ए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भाई को? चलो तो भाई अगर कोई सवाल नहीं समझ में होगा, वो जिक्र जो सा ऑप्शन तो मैंने बताया था, तो भाई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आपको उसका बेसिक करना तो मैं आपको बेसिक बता दूंगा, क्यों भाई हमने तो रखे देखो सवाल नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या था इसमें ऑप्शन वाला, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता हो कि सर जी बेसिक बताओ, तो भाई आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो, बिल्कुल हम कल की क्लास में बता देंगे, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतने रखेंगे। चलो भाई धन्यवाद जी।